स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल देसी इंग्लिश क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था, सब्जेक्ट, डूअर, मीन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बारे में, और मैंने बताया था कि यदि आप उस दोनों वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इंग्लिश बेटर तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से मैंने उन दोनों से वीडियो में जो भी पढ़ाया वो बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था। और उसे अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है तो चलिए आज से हम ग्रामर चालू करते हैं और बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग बस पेशेंस रखें, मैं आपको सिखाऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन मीनिंग्स आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस से। तो देखिएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये बहुत ही आसान होता है, इजी होता है, और ये हमेशा हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। इसका यूज हम हमेशा करते हैं और हम इसे बोलते भी हैं, लेकिन हम इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं है। तो देखिएगा, लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। अब ध्यान दीजिएगा, आज्ञा से आपको पता चलता होगा आर्डर, यानी कि लिखा हुआ है जिन वाक्यों से आज्ञा देने यानी कि आर्डर देने, सलाह देने यानी कि एडवाइस, या प्रार्थना करने यानी कि रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करने का बोध होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने अपने भाई को कहा यहां आओ, इसका मतलब आपने उसे क्या किया, आदेश दिया। या आपने किसी लड़के को कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो क्या हो गया, आपने उसको आदेश दिया। ठीक है, इसी तरह से यदि मान लीजिए आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और उसी समय आपको प्यास लग गई, तो आप कहते हैं मम्मी जरा एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है ना, मम्मी एक गिलास पानी दीजिए, न कि आप मम्मी को ऑर्डर देते हैं, आप मम्मी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए आपका कोई दोस्त सड़क पर आपके साथ चल रहा है और वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर देंगे? नहीं ना, आप उसको ऑर्डर देंगे और नहीं आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। आप उसको क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि संभल कर चलो, ऐसा आप उसको कह सकते हैं। तो देखिएगा, जिन वाक्यों से हमें यह पता चलता है आज्ञा देने, प्रार्थना करने या सलाह देने के बारे में, तो वो इंपरेटिव सेंटेंसेज होता है। ठीक है, और उसके बाद से उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, इस बात को हम यहाँ सीखेंगे। तो देखिएगा, लिखा है इन वाक्यों का जो कर्ता होता है डूअर, ठीक है ना, वो होता है तुम या आप यानी कि यू, जो हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, और उसकी इंग्लिश भी हम नहीं लिखते हैं। फिर लिखा है अपना, अपनी, अपने, की अंग्रेजी के लिए हम इस सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, योर का यूज करते हैं। तो देखिएगा, ये सब चीजें तो हो गई। उसके बाद से है ये स्ट्रक्चर, जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में लर्न करके रखना है। अगर ये लर्न है और ये सब चीजें आप भूल भी जाते हैं तो आप सेंटेंसेज को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले हमको लिखना है मेन वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। उसके बाद से है ऑब्जेक्ट और फिर है अदर वर्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये मत पूछिएगा आप लोग कि ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो को जा करके देखिए। ठीक है ना, वहां पे आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो देखिएगा, लिखा हुआ है जाओ, तो ध्यान दीजिएगा, जाओ या जाइए या चले जाइए। ठीक है ना, इसका मतलब है जाने की बात हो रही है। और देखिएगा, सबसे पहले हमको मेन वर्ब लिखना है, और वर्ब क्या होता है मैंने बता रखा है आपको कि वाक्य में जो क्रिया घटित हो रही है यानी कि जो कार्य हो रहा है वही क्या होता है, वाक्य का वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो देखिएगा, इसमें कौन सा कार्य हुआ है, तो जाने का, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। ठीक है ना, और उसके बाद से हम फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए, एक सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया। देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस है। उसके बाद से देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको लिखना है वर्ब, और इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है, तो जाने का। कौन सा कार्य हुआ, तो जाने का, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे गो। और फिर अब क्या बच गया, अपने घर, तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, योर। तो यहां हो जाएगा योर होम, गो योर होम। ठीक है ना, इसी तरह से नेक्स्ट
सेंटेंस है, यहाँ आओ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? आना। तो आने की इंग्लिश हो जाएगी कम, और कम के बाद क्या बच गया? हियर, यानी कि कम हियर। अब हम ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि हियर कम, क्योंकि ये क्या है? रूल के अपोजिट हो जाएगा। फिर है बैठ जाओ। क्या लिखा है? बैठ जाओ। तो सबसे पहले देखो इस सेंटेंस को देखिएगा, बैठ जाओ यानी कि बैठ के कहीं जाना नहीं है, बैठने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिट डाउन। क्या लिख देंगे? सिट डाउन, ठीक है ना, सिट डाउन। फिर इसी तरह से है, मुझे एक गिलास पानी दो। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बड़ा होगा, लेकिन आप पेशेंस के साथ इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है मुझे एक गिलास पानी दो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखना है? वर्ब। और इसमें कौन सा कार्य हुआ है? तो देने का। तो देने की इंग्लिश हो जाएगी गिव। क्या दो? तो एक गिलास पानी। फिर किसे दो? तो मुझे दो। यानी कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? लिविंग होता है, यानी कि सजीव। तो देखिए गिव मी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, और फिर इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे एक गिलास पानी। तो ये हो जाएगा एक ग्लास ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है नहा लो। क्या लिखा है? नहा लो। तो नहा लो यानी कि नहा के कुछ लो नहीं, नहाने की बात हो रही, नहाओ। तो हो जाएगा टेक ए बात। टेक ए बात का मतलब होता है नहाना। क्या होता है? टेक ए बात का मतलब होता है नहाना, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए लिखा है गाना गाओ। तो सबसे पहले हमको लिखना है वर्ब, और वर्ब क्या है? गाना। तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग, ठीक है ना। ये वर्ब है। और क्या गाओ? एक गाना, यानी कि एक गीत। तो ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। फिर इसी तरह से है मुझे पैसे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देने की बात हो रही है। तो फिर हम वर्ब को पहले लिखेंगे गिव, और गिव के बाद क्या रहेगा? मी, मुझे। और क्या दो? मनी, गिव मी मनी। यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो आप जाकर के मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, डूअर, हेल्पिंग वर्ब वाले वीडियोस को देखिए। फिर लिखा है मेरी बात सुनो। तो ध्यान दीजिएगा, सुनने की बात हो रही है। तो सुनने की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देंगे लिसन। क्या लिख देंगे? लिसन। अब देखिएगा, लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगा रहता है। तो लिसन टू, सुनो। और क्या सुनो? मेरी बात। तो बात की तो इंग्लिश होती नहीं है, तो हम लिख देंगे मी, यानी कि मुझको सुनो, यानी कि मेरी बात को सुनो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। और जो है कि आपको ऐसे जो है कि वीडियोस मिलते रहेंगे, और बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।